वैश्विक महामारी कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन जरूरी है। यह अपील शासन प्रशासन द्वारा निरंतर की जा रही है। लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन कितना गंभीर है, इसकी एक तस्वीर इंदौर में देखने को मिली, जहां 2 लोग वैक्सीनेशन के लिए 2 घंटे तक इंतजार करते नजर आए। दरअसल सोमवार को इंदौर नगर निगम मुख्यालय सेंटर पर 18 वर्ष से 45 वर्ष तक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जाना था। इस दौरान वैक्सीन की कमी के चलते कुछ लोग इंतजार में बैठे रहे, साथ ही वैक्सीन खत्म होने के चलते नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान वैक्सीन के लिए आए लोगों ने बताया कि वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट बुक करने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगा पाए। वहीं वैक्सीनेशन लगाने के कार्य में लगे डॉक्टर और कर्मचारी का कहना है कि 10 लोग पूरे नहीं होंगे जब तक वैक्सीन नहीं मंगाई जाएगी। लोगों का कहना है कि जब नगर निगम के मुख्यालय में इस तरह की बदइंतजामी है तो शहर के अन्य सेंटर पर क्या हालत होगी, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। हम लोग को स्लॉट मिला था, मतलब 3-3, 4-4 बजे रात में जग के हमने किया है। 1 हफ्ते बाद मिला। अगर स्लॉट आपको देना था, वैक्सीन अवेलेबल नहीं तो दिया क्यों? कोरोना इतना फैला हुआ है, आने जाने में भी रिस्क रहता है कि नहीं रहता? जगह जगह पे लोग रोक के पूछते हैं कि क्या हुआ है। फैलता तो अभी एयरबॉर्न भी हो गया ये। और मतलब 2 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, आप आपको क्लियर कट जवाब भी नहीं दे रहे हो कि आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मतलब अगर आपने स्लॉट दिया है तो वैक्सीन अवेलेबल भी होगी, तो गायब कहाँ हो गई वैक्सीन? अभी आपको क्या बोल रहे हैं वैक्सीन के लिए? वैक्सीन के लिए बोल रहे हैं कि कहीं और से सेंटर से आ रही है, यहाँ पे नहीं है। और अब जब हम लोग आए थे बोले थे कि 7 लोग हो जाएंगे तो वैक्सीन लगवा देंगे, पर अभी तक कोई वैक्सीन अभी तक आई है। और स्लॉट का टाइम भी हो चुका है, 5-10 हो गए हैं, 3 से 5 का स्लॉट। प्रोत्साहन हो रहा है और कुछ लोग डर भी रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब लोग डर रहे हैं, इतने कम लोग आए, 2 लोग आए वैक्सीन लगवाने, तो उनको भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो रही, तो किस बेसिस पे इनने बोला है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है? मुझे ये समझ ही नहीं आया पूरा। और पेट्रोल का भी दाम इतना हो गया, हम लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, टैक्स भी भरते हैं जैसे बता रहे थे भैया। तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है ना, यहाँ तक आने का पॉइंट ही क्या हुआ बताइए? वैक्सीन भी नहीं लगी हम लोग का, 1 हफ्ते से हम लोग जो ढूंढ रहे थे वो भी नहीं है, और 2 लोग बैठे हुए हैं, 2-3 घंटे हो गए हम लोग को। अभी आप क्या वैक्सीन लगवा के जाएंगे या फिर लगवा के ही जाएंगे ना। अब आने का तो यही था कि समय भी होते जा रहा है, फिर किस तरह से आप इंतजार करेंगे? देखिए इंतज़ार करते हैं, अगर आएगी तो लगा देंगे। आ गई है वैक्सीन, अब 2 घंटे बाद वैक्सीन आई है, तो इसका तो पॉइंट ही नहीं बनता। मतलब इतनी देर वेट कराने के बाद। अपना नाम बताइए। सौम्या द्विवेदी। कि हमारा तो टाइम हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो यही कहा गया कि अपना टाइम हो जाए, उतनी बजे 5 बजे निकल जाना। और मैं अब 4 से 5 बार उनसे पूछ चुके हैं, तो बोलते आ रही है, अब बंदा निकल गया है, अभी तक पूरा टाइम हो गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया और ना कुछ हुआ। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, सारी संस्थाएं भी कर रही है, और यहाँ पर नगर निगम में इस तरह की यहाँ पर अव्यवस्थाएं देख रही है, तो आपको इसको लेकर कहीं शिकायत करेंगे क्या? शिकायत करेंगे ना आगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं भाई साहब, वैक्सीन सभी अभी भी बोल ही रहे हैं, हम तो पीछे तो हटे नहीं। हम तो कब से पूरा टाइम हो गया, उसके बावजूद भी बैठे हैं, घर पे भी सबको छोड़कर आए हैं, ऐसा नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग श्री मंगल नगर में रहते हैं, 147। आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया था इसका? ऑनलाइन ही बुकिंग कर, ऑनलाइन ही किया था। और रात को 3 बजे कर रहे हैं, जो उनका टाइम हो रहा है सिर्फ 4 सेकंड के लिए खुलता है, वो उसमें ही वो करना रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। पूरे 10 दिन से परेशान है। अभी आपका वैक्सीन नहीं हुआ ना, तो अभी आप लगवा के जाएंगे या फिर कल? तो वो डाल ही रहे हैं ना, वो तो बोल रही है कि मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। और वैक्सीन जहाँ खजराने से मंगवाई है वो अभी तक आई नहीं है। बंदा निकल गया, वो 1 घंटे से निकला हुआ है, बंदा अभी तक आया नहीं है। सर देखिए क्या है कि पिछले 10 तारीख से हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्या नाम है, 10 तारीख के बाद 17 तारीख को हमारा नंबर आता है रजिस्ट्रेशन का। और हमने टाइम स्लॉट बुक किया था 3 से 5 के बीच में। हमने यहाँ पे 3:15 पे यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद में ये जो मोहतरमा बैठी हुई हैं, किसी हॉस्पिटल से हैं, उनका कहना ये है कि भैया हमारे पास में वैक्सीन के नाम है 200 का बुकिंग किया था, अभी वो जब तक के नाम है अभी 3 लोग हैं, जब तक 10 लोग पूरे नहीं होंगे तो मैं वैक्सीन मंगाऊंगी नहीं। और मैंने अगर वैक्सीन नहीं मांगी इसका मतलब हमको वैक्सीन लगेगा नहीं। बोलता वो आपकी प्रॉब्लम है ना। तो बात मतलब सोचिए, नगर निगम का मुख्यालय में अगर ये स्थिति है तो बाकी जगह क्या स्थिति होगी? मतलब मैं उनको बोल के परेशान हो गया, मैडम वैक्सीनेशन क्या होगा, वैक्सीनेशन क्या होगा? वो हमेशा टल्ले दे रही है, भाई अभी फ़ोन खजराने से बुला रही हूँ, यहाँ से बुला रही हूँ, मतलब अभी तक नहीं आई है। और 10 इनका लॉजिक सिर्फ इतनी है, इनका कहने का मतलब सिर्फ एक बॉक्स में 10 वैक्सीन आती है। अब वो जब तक 10 बंदे पूरे नहीं होंगे तो वैक्सीन नहीं आएंगी।
वो 5 बजे अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ चली जाएंगी। मतलब सोचिए ऐसा इंतजाम है, मतलब हम टैक्स पे ही हैं, इतना टैक्स भरने के 10-15 लाख हम साल का टैक्स भरते हैं और 500,000 का वैक्सीन लगाने के लिए दर मारे भटक रहे हैं। ऐसी स्थिति है भाई साहब, क्या बोलेंगे बताइए। बात बोलिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय सिंह है। वहीं इंदौर नगर निगम टीकाकरण केंद्र की महिला कर्मचारी ने बताया कि जितने भी वैक्सीन आए थे उन्हें लगा दिया गया है। साथ ही वैक्सीन वेस्ट ना हो इसके लिए वैक्सीन वाइल नहीं मंगाई गई। देखिए, मेरे पास आज जितने वैक्सीन के डोज आए थे मैं उतने लगा चुकी थी और 200 की लिस्ट आई थी और 190 डोज आए थे, मैं वो लगा चुकी थी। फिर एक सर आए हैं, उन्होंने बोला कि वैक्सीन लगना है, तो मैंने बोला कि 2 लोग थे, तो मैंने बोला कि आप वेट कर लीजिए कि कम से कम 5 से 7 लोग आ जाएंगे, तो एक वाइल का इशू आ रहा है तो मैं वो वाइल स्टोर से बुला लूँगी। तो काफ़ी बहस करने लगे वो, और फिर उसके बाद में मैंने स्टोर में फ़ोन लगाया तो वहाँ पे वाइल अवेलेबल नहीं था, तो मेरे से ऊपर से ये बोला गया था कि आसपास के सेंटर पे वैक्सीन या ओपन वाइल रहेगा तो अपन इनका डोज लगा देंगे। लेकिन सर ने इतना इशू बनाया, मतलब काफ़ी भला बुरा मुझे कहा कि आप कैसी नौकरी कर रहे हो, तो आपकी शिकायत कर दूँगा, यहाँ कर दूँगा, वहाँ कर दूँगा। मैंने बोला कि सर मैंने ऊपर बोल दिया है कि वैक्सीन के डोज अब स्टोर में वायल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अदर सेंटरों पे जहाँ ओपन वायल रहेंगे वहाँ से आपको वैक्सीन लग जाएगा। तो सर काफ़ी नाराज़ हुए और मुझे भला बुरा भी किया। लेकिन अभी मैंने सर से बात करी है, मैं DIO सर तरुण गुप्ता सर से, तो उन्होंने वायल अवेलेबल करवाया है, वो वैक्सीन आ गई है, मैं अब लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। जी हाँ, ये हमको ये बोला गया है ऊपर से, गाइडलाइन ये है कि लास्ट जब आपके पास में 10 लोग बचे हैं तो वायल आप 1 या 2 व्यक्ति के पीछे आप वायल ओपन ना करिए। आपके पास 5 से 7 लोग अवेलेबल मतलब आ जाएं, सेंटर पे उपलब्ध हों, उसी के बाद में आप वायल ओपन करें। क्योंकि वायल यदि अपन ने 1 या 2 की वजह से ओपन कर लिया है तो बाकी डोज वेस्ट चले जाएंगे। ये हमको ऊपर से ऑर्डर है तो हमको फॉलो करना है वो। अभी तो खसराना से मंगवा के दिया सर ने, पूरा एक वायल आया। जिस तरह देखा जा रहा है रोज़ ना 6, 4, 5 इस तरह वैक्सीन बच रही है, तो ये वेस्टेज जाती है। तो इस कारण आज स्वास्थ्य विभाग की जो मैडम हमारे यहाँ बैठती है, वो मैडम आज स्टोर रूम गए तो उनको 10 एक वायल कम दिया, किसी कारणवश की वेस्टेज नहीं जाए तो 190 ही पहुँचाई आज। उसमें मैडम की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन क्या है अगले जो 10 लोग थे उन लोगों को स्लॉट बुकिंग में ऐसा पोर्टल पे ऐसा होना था कि 190 पहुँचाए तो 190 की लिस्ट मैडम को देना थी, लेकिन कुछ कारणवश 190 ही आए तो वो 10 लोग अब बैठे हैं बिना वैक्सीन के। अब वो बोल रहे हैं कि बिना वैक्सीनेशन के हम जाएंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की भी नाकामी है और स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। पोर्टल पे पहले ही बड़ी मुश्किल से 7 दिन में ये स्लॉट बुकिंग होता है, जैसे तैसे स्लॉट बुकिंग होता है। और अगला सॉल्यूशन ये भी नहीं है कि अगर आज इनको कैंसिल करके परसों बुला लिया जाए, बाकी परसों ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि परसों इनको लगा दी जाएगी, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए बैठे हैं, मैडम ने कहीं बात करी है, अगर कहीं स्लॉट कहीं बुकिंग मतलब जो वैक्सीनेशन होता है कहीं अगर खाली मतलब वेस्टेज जा रहा होगा तो मैडम ने अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम जैसे तैसा भी होता है तो 6 लोग बचे हैं, इनका वैक्सीनेशन करवा देंगे। विवाद की स्थिति हुई है यहाँ पर? ना विवाद की कोई स्थिति नहीं हुई है, उनको भी समझा दिया गया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो भी समझ रहे हैं थोड़ा सा। आगे बात कर रही है मैडम, स्वास्थ्य विभाग की जो मैडम है। अभी वैक्सीन मंगाई जा रही है? वैक्सीन मंगाई है, अभी उनके अधिकारी से बात करी है हमने, जैसा भी होता है वो वैक्सीन करवाएंगे, इनको लगवाएंगे वैक्सीन। अपना नाम और पता बता दीजिए। आशीष कदम, नगर निगम मुख्यालय, कंप्यूटर ऑपरेटर। फिलहाल एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है, वहीं वैक्सीन की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण युवा वैक्सीनेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि हम अदृश्य दुश्मन पर कैसे जीत हासिल करते हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।